होते हैं? जीएसटी। तो जीएसटी में हम लोगों ने पढ़ लिया था जीएसटी के पहले कि जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसमें हमने पढ़ लिया था टैक्स क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्स में जो जीएसटी का एग्जांपल देखा था, हम लोगों को सिलेबस में सिर्फ वही पढ़ना है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, जीएसटी के बारे में पढ़ना शुरू किया। और फिर हमने जाना कि जीएसटी का मीनिंग क्या है, मीनिंग पढ़ लिए थे। जीएसटी के टाइप्स पढ़ लिए थे, बोलो ना। चलो, तो जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं जल्दी से बता सकते हो? 2 प्रकार के नहीं, ऐसे बोलेंगे कि सप्लाई के आधार पे जीएसटी 2 प्रकार का बांट सकते हैं। एक इंट्रा स्टेट सप्लाई और दूसरा इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई में कितने जीएसटी आते हैं? 2, पहला एसजीएसटी और दूसरा सीजीएसटी। लेकिन वही एसजीएसटी का मतलब स्टेट जीएसटी है और सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल जीएसटी है। एसजीएसटी के जगह पर यूटी जीएसटी भी हो सकता है अगर वो राज्य ना होकर के यूनियन टेरिटरी हो, यानी केंद्र शासित प्रदेश हो। ये सब बता दिए थे ना। उसके बाद अगर इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो वहां पे क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है ना। और ये लगता है इंटर स्टेट सप्लाई में, मतलब अगर सप्लाई एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रहा हो। हाँ, इसमें आप लोग से एक सवाल बन सकता है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है और इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, तो बताएंगे। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है? इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट। इंट्रा का मतलब विद इन, है ना। इंट्रा स्टेट सप्लाई माने विद इन द स्टेट सप्लाई, माने कि एक स्टेट के अंदर ही खरीदा गया और उसी स्टेट में बेचा गया, माने एक ही राज्य में खरीद के उसी राज्य में बेच दिया गया। तो ऐसे सप्लाई को इंट्रा स्टेट सप्लाई कहा जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में 2 जीएसटी लगता है, हाफ % से। बताए थे ना कि अगर कोई प्रोडक्ट पे या किसी सर्विस पे अगर 18% का जीएसटी लगता है और वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो 9% में बढ़ जाएगा। 9% एसजीएसटी या यूटी जीएसटी और 9% सीजीएसटी, दैट्स इट। लेकिन वही अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो गया, एक जगह से खरीदा दूसरे राज्य में बेचा, तो फिर वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा और उसमें एक ही जीएसटी लगता है, आईजीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, और वो पूरा फुल % से लगता है। मतलब 18% अगर जीएसटी है किसी प्रोडक्ट या सर्विस पे तो पूरा का पूरा 18%। जितना आज तक पढ़े हैं पूरा रिवीजन हो गया जीएसटी में। ऐसे ही पूरा कहानी की तरह याद रहेगा, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, बस लगे रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक जिसका नाम है फीचर्स ऑफ जीएसटी। और फीचर्स अगर पढ़ लिया आप लोगों ने तो फिर हम लोग अकाउंटिंग शुरू कर देंगे पढ़ना, लेकिन फीचर लंबा चलेगा। ठीक है, चलिए सुनिए। सभी लोग कॉपी कलम निकाल लेंगे और शुरू करते हैं। चलिए, तो आप सभी ने देखा था कि जीएसटी जो है वो सप्लाई पर लगता है। किसके सप्लाई पर? गुड्स और सर्विस के सप्लाई पे। तो पहला ही फीचर वही लिख सकते हैं क्या? पहला फीचर तो ये लिखिए कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये लिख सकते हैं पहला फीचर। जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये सप्लाई पर लगता है। जीएसटी इज एप्लीकेबल, ये अप्लाई होता है किस चीज पर? एप्लीकेबल ऑन सप्लाई, है ना। ये किस पे लगता है जी? तो सप्लाई पे लगता है, तो सप्लाई को डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिए। ये सप्लाई पे लगता है। किसके सप्लाई पे? तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो एंड सर्विसेज। गुड्स हो या सर्विसेज हो, कोई दिक्कत? इसी पे लगता है ना। तो फीचर बता सकते हो आसानी से, बोलो ना। देयर आर 4 टाइप ऑफ जीएसटी बोल सकते हो या 3 कहो। देयर आर 3 टाइप ऑफ जीएसटी। जितना पढ़े हैं उसी में से अभी बता रहे हैं, अलग से कुछ नहीं बता रहे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी। दे आर, वो कौन है? डेट इज, वो सब कौन है जी? 3 तरह के। एस जीएसटी, एस जीएसटी, या कहे तो यूटी जीएसटी। उसके बाद कहे तो सी जीएसटी, और लास्ट कहे तो एंड आईजीएसटी। इतना ही होते हैं ना। कोई दिक्कत किसी को? मतलब यहां पर हम और लिखे हैं का मतलब या तो एसजीएसटी लगता है या तो यूटी जीएसटी लगता है। तो एक इसको मानेंगे, अगर स्टेट होगा तो एसजीएसटी, या यूनियन टेरिटरी होगा तो यूटी जीएसटी। उसके बाद क्या लगता है? सीजीएसटी। इनके साथ सीजीएसटी लगता है। और एक और क्या होता है? आईजीएसटी। ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। तो तीसरा हो गया, कोई दिक्कत?
तो जितना पढ़ाए हैं उसी में से अभी फीचर निकाल के बता रहे हैं, है ना, अलग से कुछ नहीं बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको हमने बताया था कि जीएसटी जब आया था तो ये 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म कर दिया था, है ना। तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग कि जीएसटी सबस्यूम्ड, उसको बोलते हैं सबस्यूम्ड। सबस्यूम्ड का माने मर्ज कर दिया गया, मर्ज समझ रहे हैं, मिला दिया गया जीएसटी में। तो जीएसटी सबस्यूम्ड 17 इनडायरेक्ट टैक्सेज, इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम्ड करके यानी मिला करके जीएसटी बनाया गया। आया बात समझ में? अरे बोलो ना, कोई दिक्कत? उसमें से बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स थे जो केवल स्टेट लेवल पे लगता था, माने हर राज्य अपना अलग अलग लगाते थे, और कुछ ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स थे जो सेंट्रल लेवल पे लगता था, माने पूरे देश भर में लगता था। तो कुछ सेंट्रल लेवल के इनडायरेक्ट टैक्स और कुछ स्टेट लेवल के इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों को हटा करके क्या बनाया गया? एक जीएसटी बनाया गया जो पूरे देश भर में लागू होता है। ठीक है। और फीचर में ये नहीं लिखेंगे हम लोग कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया था, वो फीचर लिखने की चीज नहीं है ना, लेकिन डेट मालूम होना चाहिए आपको। जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017 को। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो और भी फीचर्स जानो। जीएसटी जो होता है वो सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पे लगता है, बट कुछ ऐसे चीजें हैं हमारे देश में जिन पर जीएसटी नहीं लगता है। जैसे आप लोगों को मालूम है अल्कोहलिक प्रोडक्ट जैसे दारू हो गया, इन सब चीजों पर जीएसटी नहीं लगता है आज भी। यस, नहीं लगता है, नहीं लगता है जीएसटी। उस पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, ऐसा नहीं कि जीएसटी पे टैक्स नहीं लगता है। जीएसटी पे माने क्या बोल रहे हैं हम, अल्कोहलिक जो प्रोडक्ट होते हैं, अल्कोहल वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, उन पे ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं लगता है, टैक्स लगता है लेकिन जीएसटी नहीं लगता है। मैंने बताया था ना कि इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे हैं, अभी भी बहुत सारे टैक्स को खत्म कर दिया गया, आ रहा बात समझ में, लेकिन अभी भी कुछ टैक्स हैं। और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि जिन टैक्सेस को खत्म करके जीएसटी को बनाया गया ना, तो जो पहले टैक्स लगा करते थे वो टैक्स अभी भी लगते हैं कुछ कुछ प्रोडक्ट पे, जीएसटी नहीं लगता है कुछ कुछ प्रोडक्ट पे। पुराने वाले टैक्स ही अभी भी लगते हैं, जैसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट, पुराने वाला टैक्स ही लगता है अभी भी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे आज भी जीएसटी नहीं लगता है। इन पे आज भी पुराना वाला ही इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, जैसे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट आज भी लगता है। एक्साइज ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स का नाम है। एक्साइज ड्यूटी, वैट, जीएसटी आने के पहले यही सब हुआ करते थे। सर्विस टैक्स अलग था, समझ रहे हैं बात आप लोग? तो ये सब इनडायरेक्ट टैक्स आज भी किसी किसी प्रोडक्ट पे लगता है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है अभी भी जीएसटी आने के बाद भी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया अल्कोहलिक प्रोडक्ट, और मैंने एग्जांपल दिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट, समझ रहे हो बात? तो ये अल्कोहलिक प्रोडक्ट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता है अभी भी। इन सभी प्रोडक्ट पे पुराना वाला ही टैक्स लगता है, मतलब वैट, एक्साइज ड्यूटी, ये सब लगता है। समझ गए बात? तो लिखेंगे जीएसटी इज अप्लीकेबल टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट, माने किसको छोड़कर? अल्कोहलिक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि जो इंसान अल्कोहलिक प्रोडक्ट यूज करता है उसको छोड़कर। आया बात समझ में? इलेक्ट्रिसिटी पर भी जीएसटी नहीं लगता है, इलेक्ट्रिसिटी पर भी जीएसटी नहीं लगता है, उस पर भी पुराना वाला टैक्स ही अभी भी लगता है। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे भी जीएसटी नहीं लगता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो बताया ही, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसपे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि टैक्स नहीं लगता है, टैक्स लगता है, लेकिन पुराना वाला ही टैक्स अभी भी लगता है। ठीक है, हाँ, किस पे? जिस भी प्रोडक्ट पे जीएसटी लिखता माने लगता है उस पे लिख के आएगा, जिस पे नहीं लगता है उस पे क्यों लिख के आएगा? देखो इलेक्ट्रिसिटी वाला थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन किताब में इलेक्ट्रिसिटी, सुनो बता रहे हैं, किताब में इलेक्ट्रिसिटी को भी लिखा हुआ है कि इस पर जीएसटी नहीं लगता है। तो लेकिन फिर भी जैसा कि तुम लोग बता रहे हो, मुझे भी लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी वाला थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी पे शायद जीएसटी लगता है। लेकिन ये दो तो कंफर्म है हम, क्योंकि ये दो तो हम आईसीआई के किताब में भी पढ़े हैं कि ह्यूमन कंजम्पशन फॉर पेट्रोलियम, माने ह्यूमन कंजम्पशन
अल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि जैसे दारू वगैरह हो गया, इस पे जीएसटी अभी भी नहीं लगता है, ये कंफर्म बात है। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे भी जीएसटी नहीं लगता है, ये भी कंफर्म बात है। ये दो तो हमको कंफर्म है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं, बाकी दो ठो लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलो लिखेंगे जीएसटी इज एप्लीकेबल टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, एक्सेप्ट यानी किसको छोड़कर, एक्सेप्ट माने छोड़कर, किसको छोड़कर सर, अल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसको छोड़कर। ये समझ रहे हो, अल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का मतलब दारू कहना चाहता है, समझ गए। अल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड, और क्या था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम, अरे मैंने पेट्रोल वगैरह पे अभी भी जीएसटी नहीं लगता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अच्छा एक काम करो, इसी बात पे कोई बाइक से आता है कोई, तो बाइक में तेल डलवाना ना, तो सामने वाले से कहना हमको रसीद चाहिए, देगा वो, रसीद देता है सब, तो उससे कहना रसीद दे दीजिए हमको, रसीद लेके आना मेरे पास। ऐसे मत बोलो, रसीद लेके आना फिर देखा जाएगा। आया बात समझ में? ओके देखो, मैंने थोड़ा और डिटेल में जीएसटी को पढ़ा है, सीए इंटर में पूरा एक पेपर पढ़ना था जीएसटी, है ना, उसमें पूरा किताब हम पढ़े हैं जीएसटी के ऊपर। उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में लिखा था कि कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है उन पे जीएसटी नहीं लगता है, बट सरकार जब चाहेगी उस पर जीएसटी लगा सकती है। इसको एक अलग सेक्शन में रखा गया है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट को। हालांकि ये सब जानकारी अभी आप लोगों के लिए टफ हो जाएगा, ये सब जानकारी मत लीजिए, फिलहाल इतना ही जानिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो उस पर जीएसटी अभी फिलहाल नहीं लगता है, और अल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन यानी दारू वगैरह पे अभी जीएसटी नहीं लगता है। ये दोनों बात कंफर्म है अभी, ठीक है। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आप एक काम कीजिएगा, जाइएगा पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल डलवाइएगा, उससे कहिएगा रसीद दीजिए, और रसीद पे देखिएगा क्या जीएसटी है कि नहीं, और रसीद लाके हमको भी दिखाइएगा। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो किताब में भी ये बात लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे फिलहाल नहीं लगता है, लेकिन ये सारे के सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही, माने पेट्रोल क्रूड ऑयल से ही बनते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये सब एक ही चीज से बनता है कि नहीं, इसी के बाई प्रोडक्ट हैं ये सारे के सारे। इन सब पे अभी जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन ये सारे जो प्रोडक्ट हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इनको सरकार एक स्पेशल कैटेगरी में रखी है, और अभी इन पर जीएसटी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जीएसटी लग सकता है। समझ रहे हो बात? अभी जीएसटी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में लग सकता है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि अल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है उस पर जीएसटी नहीं लगता है, और ना ही शायद लगेगा। क्यों जानते हो? उसके पीछे का रीजन भी है, कि जीएसटी का जब रेट पढ़ोगे ना, जीएसटी कितना कितना परसेंट कहां लगता है, तो जीएसटी का इंडिया में मैक्सिमम रेट जो है वो 40% है, मैक्सिमम रेट, इससे ज्यादा जीएसटी कहीं नहीं है। और 40% तक मैक्सिमम जीएसटी लग सकता है, मतलब 40% तक का जीएसटी नाम का इनडायरेक्ट टैक्स किसी प्रोडक्ट पे लग सकता है, लेकिन अभी किसी भी प्रोडक्ट पे 40% नहीं लगता है। अभी फिलहाल मैक्सिमम रेट जो लगता है वो 28% तक लगता है, 28। लग्जरी प्रोडक्ट जितने हैं ना, जैसे एसी हो गया, कार हो गया, ये सब ये लग्जरी प्रोडक्ट कहलाते हैं, शानो शौकत वाले हैं ना, तो इन सभी प्रोडक्ट पे 28% तक का जीएसटी है, 28% लगता है। हम 28% जीएसटी भरे हैं एसी जो लगाए हैं, समझ गए बात? उसका पूरा रसीद है, उस पर लिखा भी है 28%। तो लग्जरी प्रोडक्ट पे 28% तक का जीएसटी है, और ये मैक्सिमम रेट है अभी फिलहाल इंडिया में जो लग रहा है, लेकिन ये बढ़ के कहां तक जा सकता है? जो जीएसटी का रेट है वो 40% तक मैक्सिमम जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि लॉ जो जीएसटी एक्ट बना हुआ है उसमें लिखा है कि जीएसटी मैक्सिमम कितना तक लग सकता है? 40% तक।
और ये पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा लगने वाला टैक्स है, इससे ज्यादा कहीं भी नहीं लगता है जीएसटी। जिस जिस देश में भी जीएसटी लगता है उन सभी देश में इससे ज्यादा जीएसटी कहीं भी नहीं लगता है। कहने का मतलब ये है, लेकिन जो मैं अल्कोहलिक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, जरा उस पर गौर कीजिएगा। अल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मतलब दारू, इस पे जीएसटी नहीं लगने का रीजन है क्योंकि जानते हो अल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जो टैक्स लगता है ना, जो भी वैट वगैरह लगता है, एक्साइज ड्यूटी जो भी लगता होगा, बहुत ज्यादा परसेंट लगता है, बहुत ज्यादा। जीएसटी इसी वजह से नहीं लगता है क्योंकि जीएसटी का एक लिमिट है 28%, ज्यादा से ज्यादा होगा तो 40%। लेकिन दारू वगैरह पे जीएसटी बहुत ज्यादा लगता है। जीएसटी नहीं माने इनडायरेक्ट टैक्स जो लगता है उस पर इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी नहीं लगता है, दारू वगैरह पे जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन जो भी टैक्स लगता है इनडायरेक्ट टैक्स वो बहुत ज्यादा लगता है। इनफैक्ट समझ लो कि कोई कोई तो ऐसे प्रोडक्ट है जिन पे 80% 90% तक का टैक्स है। मैंने 100 रुपया का सामान लगभग 200 रुपया में बिकता है टैक्स लगने की वजह से। इसलिए ऐसा टैक्स लगाती है सरकार। सुनो गौर से, लॉजिक को समझने की कोशिश करो। सरकार इन सभी प्रोडक्ट पे, जैसे दारू वगैरह पे, इसलिए दारू हो गया, सिगरेट हो गया, ये सब चीज पे इसलिए टैक्स ज्यादा से ज्यादा लगाती है क्योंकि ये हानिकारक है ना। टैक्स ज्यादा लगेगा तो महंगा बिकेगा, महंगा बिकेगा तो कम लोग खरीदेंगे, कम लोग खरीदेंगे, कम लोग खरीदेंगे तो कम लोग मरेंगे। सब मरने वाला प्रोडक्ट है ना। सुने होगे तुम लोग दारू पीने से कई लोग मर गए बिहार में, इसलिए दारू बंद हो गया। नीतीश कुमार को तो काम बढ़िया किए, लेकिन होम डिलीवरी शुरू हो गया नहीं। खैर, माने लीगली हम एक बात कहना चाहते हैं कि लीगली तो बंद हो गया ना। अब वो बैक बैक में क्या हो रहा है पीछे में वो अलग बात है। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, जो दारू है ना, दारू माने अल्कोहलिक प्रोडक्ट, ये गवर्नमेंट के लिए, चाहे किसी भी राज्य का गवर्नमेंट हो, किसी भी स्टेट का सरकार हो, उसके लिए एक बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू बन जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज्यादा टैक्स लगता है दारू वगैरह पे, तो ज्यादा टैक्स लगेगा और अगर फिर भी बिक रहा है तो सर ज्यादा से ज्यादा कमाई तो होगा सरकार का। तो दारू वगैरह से सरकार का कमाई भी बहुत होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि कई लोग ऐसा क्लेम करते हैं बिहार में कि बिहार में जो ये सरकारी नौकरी करने वाले लोगों का सैलरी फंस जाता है, 6-6 महीना सैलरी नहीं मिलता है। टीचर लोगों का ऐसा सुनने में मिलता है, टीचर लोग धरना देने लगते हैं, सुने होंगे आप लोग। रीजन यही है कि सरकार के पास पैसे नहीं है, देगी कि कहां से। कहा कि एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो अपना बंद कर दी, जो था दारू, वहां से बढ़िया कमाई होता था बिहार सरकार को, अब बंद कर दिए। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि आपके पास एक कमाई का बेहतर साधन था, उसको आपने बंद कर दिया। इस वजह से सरकारी नौकरी करने वाले लोगों का पेमेंट टाइम से नहीं मिल रहा है। ये सब एक चक्र है, आप पूरा समझिए चीजों को। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये सब समझने का प्रयास कीजिए कि कोई भी चीज लागू होता है तो उसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। फायदा हुआ, बिल्कुल भाई, दारू अच्छी चीज नहीं है। देखिए बहुत सारे घर सुधर गए दारू नहीं मिलने की वजह से। आप समझ नहीं रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी काम इलीगल तरीके से अगर कर रहे हो तो उसमें एक डर छिपा होता है। दारू जब तक लागू था तब तक आप खुलेआम पी रहे थे, अब क्या है कि आप छिपा के पीते हैं। आपके अंदर एक कहीं ना कहीं मन में वो डर रहता है कि भाई पुलिस को पता चल गया तो जेल हो जाएगी। हमारे गांव में खुद जो दारू बनाने वाले लोग थे उनको जेल हुआ, अभी वो लोग जेल में सड़ रहे हैं। बहुत सारा पैसा उनको फाइन के रूप में कई बार भरना पड़ा है, दारू में पकड़ा गए हैं। तो एक डर है ना कहीं मन में, तो उससे वो लोग बच के करेंगे या कम करेंगे, छिपा के करेंगे। अगर करना भी होगा तो अपने ध्यान, बात पे ध्यान दो, बात पे ध्यान दो। हम जाते हैं तो व्यवस्था करते हैं, पहले बात पे ध्यान दो। हम क्या कह रहे हैं सुनो, ये बात समझने की कोशिश करो कि सर ये सब हानिकारक प्रोडक्ट हैं और इन सभी पर टैक्स बहुत ज्यादा लगाया जाता है, और इसलिए जीएसटी नहीं लगता है क्योंकि जीएसटी का एक लिमिट है कि इससे ऊपर नहीं लग सकता है। लेकिन बाकी के अगर कोई टैक्स हैं उन पे सर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। समझ गए बात? इस वजह से जीएसटी नहीं लगता है दारू पर, चाहे इन सभी चीजों पर। आया बात समझ में? आप लोग चाहें तो पूरा डेटा उठा के देख सकते हैं। आप लोग के हाथ में एक बहुत बढ़िया गैजेट है मोबाइल, बहुत बढ़िया गैजेट है मोबाइल।
मोबाइल पर आप डेटा चेक कर सकते हैं, आप गूगल सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा जीएसटी कलेक्शन या इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। आप दिल्ली का चाहे यूपी का आप टैक्स कलेक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मोबाइल पर देख सकते हैं डेटा उसका कितना हुआ था, इस बार कितना हुआ है। आज ही पिटाएगा सब मेरे यहाँ से, बड़ियार पिटाएगा सब। बोलो बोलो कि सर आ रहे हैं, तो नहीं बोलोगे तो नहीं। सर आ रहे हैं, जो भी होगा बिना पीछे पिटाई करेंगे। कुछ कह रही थी, बोलो जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। अल्कोहलिक प्रोडक्ट पे देखो बता रहे हैं, अल्कोहल जो भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है ना, जहां तक मुझे जानकारी है, किताब में तो नहीं दिया है, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कोई भी बनते हैं तो उसका एक लिमिट बनाया जाता है। लेकिन सरकार क्या करती है ना कि बहुत तरह के सेस, एक वर्ड आता है सेस, CESS, सेस, उसको क्या पढ़ते हैं, सेस, CESS, सेस। ये एक तरह का कह लो तो टैक्स के ऊपर लगाया जाने वाला टैक्स है, भार है, एक तरह का बोझ है। ये भी, इसको भी टैक्स ही बोलते हैं, और ये किसी भी चीज के साथ लगाया जा सकता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, किसी के साथ भी लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट सेस जोड़ देती है। जैसे इनकम टैक्स के साथ जब भी इनकम टैक्स पेड किया जाता है तो उसमें 4% का, अभी फिलहाल लॉ सुन लो, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जुड़ा हुआ है। माने आप जो इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं उसमें आप अलग से 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आप अलग से 4% देते हैं, कि वो 4% पैसा स्पेशली आपके कमाई का 4% पैसा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में जाता है, माने हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर जाता है। माने वो एक सेस, कहने का मतलब ये है कि सेस स्पेशली किसी किसी पर्पस के लिए लगाया जाता है, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, माने कोई ऐसा ये टैक्स है जो स्पेशली किसी एक काम के लिए लगाया जा रहा है, कि ये काम करेंगे इस पैसे से, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन का डेवलपमेंट करेंगे। इसी तरीके से जब टैक्स को बढ़ाना होता है तो सरकार इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बढ़ाती है, बल्कि सेस बढ़ा देती है, कोई कोई नाम दे करके सेस बढ़ा देती है। तो जहां तक इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात है, जहां तक इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात है, जीएसटी को छोड़ के अगर कोई भी टैक्स लगता है अल्कोहलिक प्रोडक्ट पे, तो वो सब एक तो बहुत ज्यादा लगते हैं क्योंकि उनके लिमिट बहुत ज्यादा है, या कह लीजिए तो कोई कोई टैक्स के तो लिमिट ही नहीं है कि कितना लगेगा। साथ ही साथ उनके ऊपर सेस जोड़ दिया जाता है और भी ज्यादा। तो तरह तरह के सेस और तरह तरह के इनडायरेक्ट टैक्स लगने की वजह से उनके रेट ऑफ टैक्सेस जो है इनडायरेक्ट टैक्स वो बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि जीएसटी कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीएसटी का एक लिमिट बनाया गया है कि इससे ज्यादा वो नहीं लग सकता है, माने 40% से ज्यादा नहीं लग सकता है। मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 40%, लेकिन अभी 40% तक लग ही नहीं रहा है किसी भी प्रोडक्ट पे। अभी इंडिया में मैक्सिमम कितना परसेंट लग रहा है, 28%, वो भी लग्जरी प्रोडक्ट पे। आया बात समझ में। बाकी आपने जैसे कहा 18% लगता है जीएसटी, किसी पे 12% लगता है, किसी पे 6% लगता है, 5% लगता है ना। इस तरह के रेट ऑफ परसेंटेज जो है वो जीएसटी पे लगते हैं, माने जीएसटी लगते हैं रेट ऑफ टैक्सेस के रूप में। तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं, इन सभी चीजों को भी, इनको भी लिख लेते हैं हम लोग। देखो अच्छा, इन सभी को तो लिखेंगे ही हम लोग, कितना कितना परसेंटेज लग रहा है ये तो लिखेंगे ही। रेट का तो अलग एक टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे, रेट ऑफ जीएसटी के लिए एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे कि कितना कितना टैक्स रेट लगता है किस तरह के प्रोडक्ट पर। फिलहाल अभी हम लोग फीचर्स पढ़ रहे हैं, और फीचर्स में हमने आसान आसान से फीचर्स जो थे, जो आप लोगों ने पिछले क्लासेज में पढ़े हैं टॉपिक, उनके आधार पर जो फीचर निकल के आया वो हमने लिख दिया। लेकिन कुछ और फीचर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे कि जो जीएसटी है, सुनो ध्यान से, जो जीएसटी है वो जरूरी नहीं, जो जीएसटी है वो जरूरी नहीं कि आप आज बिजनेस खोलें, गुड्स एंड सर्विस आप बेचने लगे, आप पर जीएसटी लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो जीएसटी भरने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा अपने नाम पे या बिजनेस के नाम पे। और वो रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक लिमिट बनाया गया है। छोटे बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा सरकार सहूलियत देती है, मतलब अगर आप छोटे व्यवसायी हैं, बहुत कम ट्रांजैक्शन आपके होते हैं, कम पैसे कमाई है आपका,
तो सरकार कहती है कि अभी टैक्स वगैरह के उलझन में आप ना पड़े, आप फ्री हैं, आराम से अपना बिजनेस करें। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े बनते जा रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन बनते जा रहे हैं, आपके ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, टर्नओवर ज्यादा हो रहे हैं, आप लाखों में पहुंच गए, 20 लाख 40 लाख 50 लाख ऐसे कमाने लगे, तो फिर सरकार कहेगी कि अब आप उस लेवल के बन गए हैं कि अब आपसे टैक्स वगैरह लिया जाएगा। तो सरकार क्या करती है, कहती है कि अगर आप सर्विस कोई बेचते हैं, सर्विस बेचते हैं, तो आप अगर 20 लाख से ज्यादा का टर्नओवर आपका बिजनेस का हो रहा है तो अब आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गुड्स बेच रहे हैं और अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो गया तो आप पर जीएसटी लगेगा। मतलब यह हुआ कि 20 लाख सर्विस में और 40 लाख गुड्स में। समझ के बात? 20 लाख रुपया सर्विस में और 40 लाख रुपया गुड्स में। जब तक आपका टर्नओवर नहीं हो जाता है तब तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है, आप जीएसटी से निश्चिंत हैं। आ गया बात समझ में? नहीं, अभी तो बता रहे हैं, जब तक आपका टर्नओवर 20 लाख नहीं हो जाता है या आपका टर्नओवर 40 लाख नहीं हो जाता है तो आप नहीं भी कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन है तो आप करा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कराए हैं, आपका टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख नहीं पहुंचा है सर्विस में या गुड्स में, सर्विस में 20 लाख और गुड्स में 40 लाख अगर नहीं पहुंचा है तो सरकार कोई कार्रवाई आपके ऊपर नहीं करेगी अगर आप नहीं कराए हैं तो। आ गया बात समझ में? समझ गए बात? लेकिन अगर आपका टर्नओवर उतना से पार हो गया है और फिर भी आप जीएसटी नहीं भरते हैं तो फिर आपके ऊपर छापा पड़ेगा और आप पर फाइन लगाया जाएगा, चार्ज लगाया जाएगा।